आर स्टडी सीटेट पॉइंट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस चैनल के माध्यम से आपको सीटेट स्टेट बीएड डीएलएड या फिर इंडिया में होने वाले अन्य राज्यों में अलग अलग टेटो एग्जाम की तैयारी करवाई जाती है और साथ ही साथ आपको स्टडी मटेरियल्स भी प्रोवाइड कराई जाती है। तो इसी सबसे जुड़े मैं इस चैनल पे यानी आर स्टडी सीटेट पॉइंट यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं राजन कुमार रोशन आप सभी को एक और सीटेट डीएलएड और बीएड के महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आया हूँ। उसको मैं बताने जा रहा हूँ, जिस टॉपिक का नाम है विकास का विलक्षण एवं विकास के गुण, उसके विशेषताएं हैं। ठीक है, इससे पिछले वाले वीडियो में आप सबों ने विकास की अवधारणाओं के बारे में अध्ययन किया था। अगर आप सभी ने विकास की अवधारणाओं के बारे में अध्ययन नहीं किया है, उस वीडियो को नहीं देखा है, तो इससे पिछले वाले वीडियो को आप सभी लोग जरूर देख लेंगे। इस वीडियो में मैं आपको विकास के क्या विलक्षण होते हैं, उसके क्या गुण होते हैं एवं उसकी क्या विशेषताएं होती है, इसके बारे में अच्छे से डिटेल से मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करें तो ये विकास क्या होती है। तो विकास हमारा बाल विकास के अंतर्गत आने वाले एक टर्म होती है। जो बाल विकास के अंतर्गत दो तरह की चीज़ें आती है बालक के विकास को लेकर के, एक होता है वृद्धि और दूसरा होता है विकास। किसी भी बालक के अंतर्गत आने वाले दो प्रकार की चीज़ें होती है, एक तो उसके परिवर्तन के लिए वृद्धि होगा या फिर उसके परिवर्तन के लिए विकास होता है। तो वृद्धि के बारे में हम किसी दूसरे दिन चर्चा करेंगे। आज की इस वीडियो में विकास के बारे में यानी उसका विलक्षण के बारे में चर्चा करेंगे। विकास की क्या गुण थी, क्या परिभाषा थी, क्या विशेषता थी, क्या उसकी अवधारणा थी, इसके बारे में आपने पिछले वाले वीडियो में क्लियर कर लिया है। इस वीडियो के माध्यम से आप विकास के क्या उसके अविलक्षण है, क्या गुण है, इसके बारे में आप अध्ययन करेंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल में बताया था कि किसी भी चीज़ों का जो आंतरिक गुण होता है वो चीज़ें विकास कहलाती है। जैसे मैंने पिछले वाले वीडियो में आपको एक आम की उदाहरण को लेकर के समझाया था कि आम का जो बाहरी रूपरेखा है वह वृद्धि के अंतर्गत आएगा और इसके जो अंदर की चीज़ें होगी जो बाहर से दिखाई नहीं देता है, जिसको हम लोग मापना, तौलना या फिर देखना पॉसिबल नहीं होता है, वो चीज़ें हमारे विकास के अंतर्गत आते हैं। ठीक इसी तरह से बालक में भी कई ऐसे प्रकार की चीज़ें होती हैं जो बाहर से तो दिख जाती है, जैसे उसके हाथ, पैर, आँख, बाल इत्यादि, वो सारी चीज़ें बाहर से दिख जाती है। इसमें जो परिवर्तन होगा वो चीज़ें दिख जाएगी, लेकिन उसके अंदर भी कुछ इस तरह की परिवर्तन होती रहती है जो हमें बाहर से दिखाई नहीं देगा। जैसे उसके अंदर इमोशंस में परिवर्तन यानी भाव में परिवर्तन, उसके नैतिक विचार आना, उसमें सहयोग की भावना आना, उसके संज्ञान में वृद्धि होना, उसके बौद्धिक क्षमता में वृद्धि होना, ये सारी चीज़ें भी परिवर्तन होती रहती है। लेकिन इसे हम लोग बाहर से नहीं देख सकते हैं, ना इसको माप सकते हैं और ना ही इसे तौल सकते हैं, ना ही इसे हम लोग छू सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आती है विकास के अंतर्गत। तो विकास के कुछ अविलक्षण हैं, उसको जानने का हम लोग प्रयास करते हैं। इससे पहले हम लोग विकास की परिभाषा को एक बार फिर से यहाँ भी जानने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, विकास की जो परिभाषा है वह बालक में क्रमबद्ध रूप से होने वाले सुसंगत परिवर्तन की क्रमिक श्रृंखला विकास कहलाती है। यानी बालक में जो परिवर्तन होता है, जिससे बालक में जो एक परिवर्तन देखने को मिलता है वह एक क्रमिक रूप से और एक सुसंगत रूप से जो परिवर्तन होगी उसकी श्रृंखला को विकास कहा जाता है। अरस्तु कहते हैं कि विकास आंतरिक एवं बाह्य कारणों से व्यक्ति में परिवर्तन है। अरस्तु का मानना है कि विकास वो ऐसी चीज़ें हैं जो मनुष्य के आंतरिक कारण या फिर बाह्य कारणों से होती है और जो मनुष्य में एक परिवर्तन लाती है। तो ये दो परिभाषा को आप याद रखेंगे तो शायद आपको विकास के जुड़े जितने भी चीज़ें हैं उसको आप समझने में यहाँ से आसानी मिलेगी आपको। ठीक है, चलिए, और विकास की जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण गुण होती है वो है कि विकास गुणात्मक होती है। इसको आप याद रखेंगे, विकास हमेशा गुणात्मक होती है, जिसे मैंने नोट में करके यहाँ पर आपको लिख दिया हूँ आप सबों को समझने के लिए। गुणात्मक कहने का मतलब होता है कि वैसा गुण, वैसा परिवर्तन जो गुण से जुड़ा होता है। ठीक है, जिसको हम लोग ना ही माप सकते हैं, ना ही तौल सकते हैं, ना ही टच कर सकते हैं, वे सारे गुण हमारे गुणात्मक परिवर्तन में आएंगे। जैसे ईमानदारी हो गया, सहानुभूति हो गया, ठीक है, नैतिक भावना हो गया, बौद्धिक गुण हो गया, सहयोग की भावना हो गया, ये सारी चीज़ें, प्रेम हो गया। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या है, गुणात्मक परिवर्तन है। मनुष्य में, बालक में इस तरह की परिवर्तन आती है और यह परिवर्तन गुणात्मक परिवर्तन की ओर कहलाती है, वही कहलाएगी। चूँकि इसको हम लोग ना ही माप सकते हैं, ना ही तौल सकते हैं, ना ही इसको हम लोग टच कर सकते हैं, ना ही इसको हम लोग पकड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमारे विकास के गुणात्मक गुण को दर्शाती है और परिवर्तन जो होगा गुणात्मक रूप से, वो सारे परिवर्तन हमारे विकास में आते हैं। चलिए, अब फटाफट हम लोग ये बात करते हैं कि विकास क्या होता है। तो विकास जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया होती है जिसमें बालक के सर्वांगीण पक्षों का विकास होता है, जैसे शारीरिक विकास हो गया, सामाजिक विकास हो गया, संज्ञानात्मक, क्रियात्मक, संवेगात्मक, भाषागत इत्यादि सभी पक्षों का विकास होता है। लेकिन सभी पक्षों में बस सेम बात है वही कि विकास तो होगा, लेकिन उस प्रकार के विकास को जो हम लोग नहीं देख पाएंगे वो हमारे आ जाएंगे विकास के अंतर्गत, और वह परिवर्तन जो हमें बाहर से दिखाई दे देगा वो हमारे वृद्धि के अंतर्गत आ जाएंगे। जैसे किसी बालक की लंबाई का बढ़ना, ये हमें बाहर से दिखाई दे देता है, तो इसीलिए इसको हम लोग वृद्धि में रखेंगे। लेकिन किसी बालक के संज्ञान का बढ़ना यानी बौद्धिक क्षमता का बढ़ना, उसमें ज्ञान के भंडारण में वृद्धि होना, ये चीज़ें भी बढ़ रहा है, लेकिन ये हमें बाहर से दिखाई नहीं देगा। तो ये सारी चीज़ें हमारे विकास के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं
जिस टॉपिक को देख करके थंबनेल में आप यहाँ पर पहुँचे हैं, उस टॉपिक की ओर डायरेक्ट चलते हैं। विकास के अभिलक्षण एवं उसके गुण, इसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, विकास की सबसे पहला गुण है कि यह एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया होती है। कहने का मतलब है कि बच्चे जब जन्म लेता है, यानी गर्भधारण से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक बालक के अंतर्गत पूरे जीवन काल में उसके विकास की प्रक्रिया चलती रहती है, कहीं भी समाप्त नहीं होती, एकदम लगातार और निरंतर, और पूरे जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक चलने वाली ये एक प्रक्रिया होती है। ये इसका सबसे बड़ा अभिलक्षण है, गुण है। दूसरी बात ये है कि विकासात्मक परिवर्तन हमेशा एक क्रम का अनुसरण करती है, क्रम का अनुसरण करती है, क्रम के अनुसार होती है। जैसे विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होगा, सरल से जटिल की ओर होगा। देखिए, किसी भी बालक का जो विकास होगा तो वह जो है ना एक क्रम में ही होता है। ऐसा नहीं होता है कि किसी का, जैसे कि मान लीजिए क्रम की बात करें तो किसी में 1 हुआ, फिर 50 हो गया, और फिर जाकर के यहाँ पर 30 हो गया। तो इस तरह का ये हमारे क्रम नहीं है, मतलब एक निश्चित क्रम में होते हैं, यानी 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आएगा, फिर 4 आएगा। तो इसी तरह से विकास भी एक निश्चित क्रम में होंगे कि इसके बाद इसका विकास होना है, इसके बाद इसका विकास होना है, इसके बाद इसका विकास होना है ना। तो ऐसा नहीं होता है कि बस अल्टरनेट कहीं से हो गया, ऐसा नहीं होता है। और ये एक निश्चित सिद्धांत को, निश्चित क्रम को भी फॉलो करता है। जैसे सामान्य से विशिष्ट की ओर चलेगा, सरल से जटिल की ओर चलेगा। सामान्य से विशिष्ट कहने का मतलब है कि पहले बालक के अंतर्गत सामान्य चीज़ों का विकास होता है, फिर तब जाकर के एक विशिष्ट चीज़ों का विकास होता है। उसी तरह से बालक में पहले सरल चीज़ों का विकास हो जाएगा, जितने भी सरल चीज़ें हैं उसका विकास हो जाएगा, और उसको रिलेटेड, उससे जोड़ते हुए बालक का फिर जटिल चीज़ों का विकास होता है। तो विकास का ये एक बहुत ही बड़ा अपने आप में एक अभिलक्षण है, उसका एक गुण है। अगला जो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है वह है कि विकास बहुआयामी होता है, और कुछ क्षेत्र में विकास बहुत तेज़ी से चलता है और कुछ क्षेत्र में विकास बहुत धीमी गति से होता है। विकास को बहुआयामी कहा गया है, क्यों? क्योंकि विकास बहुत से क्षेत्र में होते हैं। जैसे संज्ञानात्मक क्षेत्र में भी होता है, शारीरिक विकास में भी होता है, उसके संज्ञानात्मक विकास में भी होता है, संवेगात्मक विकास में भी होता है। तो जिसका बहुत सारा आयाम हो, इसीलिए इसे कहा गया है कि विकास बहुआयामी होता है। अब विकास के कितने आयाम हैं इसको भी मैं बताऊंगा किसी दूसरे वीडियो में। इसके जस्ट बाद वाले वीडियो में मैं आपको विकास के आयाम के बारे में भी बता दूंगा। तो चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और बेल आइकन को तो ज़रूर ही प्रेस कर लेंगे, ताकि वो वीडियो जैसे ही मैं अपलोड करूँगा अपने चैनल पर, और सबसे पहले आपको वहाँ पे नोटिफिकेशन मिल जाए इसके लिए, ठीक है। तो विकास के आयाम के बारे में आप आगे वाले वीडियो में पढ़ेंगे। तो इसमें क्या था कि विकास, एक तो पहली बात है कि बहुआयामी था, और दूसरी बात है क्या है कि यह, इसकी गति हमेशा समान नहीं रहती है, कभी बढ़ जाएगी कभी घट जाएगी। और इस प्रकार की गति को कहा गया है कि विकास वर्तुलाकार होता है। वर्तुलाकार कहने का मतलब है कि वक्र, इसका एक रेखा होती है ना, वो वक्र रेखा की ओर होती है। यानी किसी स्टेज में बालक का विकास बढ़ जाएगा तो किसी स्टेज में घट जाएगा, किसी स्टेज में फिर बढ़ जाएगा, किसी स्टेज में फिर घट जाएगा। तो ये चीज़ें एक वक्र को दर्शा रही है, इसीलिए कहा गया है कि विकास वर्तुलाकार होता है, ठीक है। तो क्या देखा आपने कि विकास बहुआयामी भी होता है और साथ ही साथ विकास वर्तुलाकार भी होता है। तो ये इसका विकास का बहुत ही बड़ा गुण, कैरेक्टर था, अभिलक्षण था। विकास का क्रम बहुत लचीला होता है, कहने का मतलब कि विकास के क्रम को हम लोग आसानी से बदलाव ला सकते हैं उसमें, जब चाहे तब, एक सिद्धांत के द्वारा, कुछ कार्यों के द्वारा, कुछ क्रियाकलापों के द्वारा बालक के विकास में हम लोग बदलाव ला सकते हैं। इसीलिए कहा गया है कि विकास का क्रम बहुत ही लचीला होता है। और एक बहुत ही इसका जो सबसे मेन कैरेक्टर है कि विकास का परिवर्तन गुणात्मक होता है। विकासात्मक परिवर्तन जो भी होगा वो सारे के सारे गुणात्मक होंगे। गुणात्मक का मतलब ऐसे याद रखिए, गुणात्मक मतलब गुण, इसका जो रिलेशन रहेगा वो गुण से रहेगा, बालक के गुण से रहेगा। और गुणात्मक का मतलब क्या होता है कि वैसे परिवर्तन जिसको हम लोग माप नहीं सकते हैं, तौल नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, वे सारे के सारे परिवर्तन हमारे गुणात्मक में आएंगे। और वैसे परिवर्तन जिसे हम लोग माप भी सकते हैं, छू भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, तौल भी सकते हैं, वो परिवर्तन हमारे मात्रात्मक में आएंगे, ठीक है। तो मात्रात्मक हमारा वृद्धि से जुड़ा होता है और गुणात्मक हमारा विकास से जुड़ा होता है। तो इसको आप याद रखेंगे कि विकास का संदर्भ गुणात्मक परिवर्तन से है। और गुणात्मक परिवर्तन के अंतर्गत हमारे जैसे बौद्धिक विकास हो गया, किसी के अंदर किसी प्रेम की भावना का विकास हो गया, या फिर किसी के अंदर कह सकते हैं सहानुभूति की भावना का विकास हो गया, नैतिक भावना का विकास हो गया, सहयोग करने की भावना का विकास हो गया। तो ये सारे के सारे चीज़ हमारे गुणात्मक परिवर्तन को दर्शाते हैं, जो एक विकास का अहम लक्षण होता है, अहम कैरेक्टर होता है, अहम गुण होता है, ठीक है। तो यही बस छोटा सा टॉपिक था, और बहुत ही कम समय में मैंने अच्छे से बहुत सारे चीज़ों को आपके सामने ये रख दिया, विकास के गुण के बारे में, उसके कैरेक्टर के बारे में। मैं उम्मीद करता हूँ कि यह टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो इसी तरह के और भी मज़ेदार सीटेट, डीएलएड, बीएड और या फिर अन्य टेट की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं आप, तो इसी तरह के और भी मज़ेदार टॉपिक को जानने के लिए, देखने के लिए आप हमारे चैनल के साथ, आर.के. स्टडी सीटेट पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ बने रहेंगे। यह जो चैनल है जिसका नाम आपके सामने अभी दिखा
लिखा हुआ दिख रहा होगा, इसी चैनल के साथ आप बने रहेंगे। यहाँ पर आपको समय दर समय बहुत ही अच्छे अच्छे नोट्स मटेरियल्स प्रोवाइड की जाती है। तो मैं राजन कुमार रोशन हूँ, आप सभी को इस चैनल के माध्यम से सीटेट का प्रिपरेशन भी करवाता हूँ, तो आप सभी लोग वहाँ पर भी सीटेट का प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही था, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक ले देखते रहिए आरके स्टडी सीटेट पॉइंट को। धन्यवाद।